अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ क्लास 8 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेस सिस्टम एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। नंबर 1 3025, इसको हमें बाइनरी, ऑक्टल और बेस 5 में करना है। सबसे पहले जी बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम जिसकी बेस 2 होती है, तो इसको हमें 2 पर डिवाइड कर देना है। 2 1 ज़ा, 2 5 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, 1 रिमाइंडर भी यहाँ पर लिखो, फिर 2 पर 2 7 ज़ा, 2 5 ज़ा, 2 6 ज़ा, 0 रिमाइंडर, फिर 2 के साथ 2 3 ज़ा, 2 7 ज़ा, 2 8 ज़ा, फिर 0, फिर 2 के साथ 2 1 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 9 ज़ा, फिर 0, फिर 2 के साथ, यानी 2 पर ही डिवाइड करना है। 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8 1, फिर 2 पर करना, 2 4 ज़ा, 2 7 ज़ा 0, फिर 2 पर के 2 2 ज़ा, 2 3 ज़ा 1, फिर 2 पर के, फिर 2 पर के 5 1 नंबर, फिर 2 पर क्या 2 2 ज़ा 4 1 नंबर, फिर 2 पर क्या 2 1 ज़ा 0। एक मरतबा इसको चेक भी कर लेते हैं। 7 5 6 7 3 7 8। अच्छा जी, इसके बाद हमें ऐसे आंसर इसका ऐसे राइट करना शुरू कर दें। ये 1 कर दें, 1, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 1 2 3 4 4 1, उसके बाद 0, फिर ये 1, उसके बाद 000, फिर 1, बेस 2। ये इसका आंसर है बाइनरी सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट उसने क्वेश्चन किया जी ऑक्टल सिस्टम। ऑक्टल सिस्टम में हमने क्या करना है, इसको 8 पर डिवाइड करना है इसी रकम को। ऑक्टल का मतलब होता है 8 3 ज़ा 24, 6 रिमाइंडर 6 के बाद मिला 62 हो गए, 8 7 ज़ा 56, 6 रिमाइंडर 6 6 के साथ मिला 8 8 ज़ा 1, फिर 8 के साथ। अब इसमें 8 पर ही डिवाइड करना है। 8 4 ज़ा 32, 5 5 इसके साथ मिला 58, 8 7 ज़ा 56 2 में, फिर 8 के साथ 8 5 ज़ा 47। अब ये 8 से कम है, अब नहीं डिवाइड होगा। अब आंसर फिर ऐसे हम राइट करेंगे 5 7 2 1, 5 7 2 1 और साथ बेस लगा देंगे 8। इसके बाद इसी क्वेश्चन को हमने किसमें करना जी, बेस 5 में। बेस 5, बेस 5 का मतलब है अब हमने इस रकम को 5 पर ही डिवाइड करना है। 3025, इसको 5 के साथ 5 6 ज़ा 32 नहीं जा रहा, 0 5 5 ज़ा 0 में, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा, फिर 5 के साथ 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 1, फिर 5 के साथ 5 4 ज़ा 20। अब ये 5 से कम हो गया, खत्म। इसका भी आंसर हमने ऐसे लिखा 4 4, फिर ये 1, फिर ये 00 बेस 5। ये हमारे 3 आंसर आ गए बाइनरी सिस्टम के अंदर, ऑक्टल सिस्टम के अंदर और बेस 5 के अंदर। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट,
671 बेस 8। अब इस क्वेश्चन में और पहले क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, इसमें 3025 कोई बेस नहीं ना साथ, तो इसका मतलब ये डेसिमल सिस्टम है, जबकि ये ऑक्टल सिस्टम है। पहले हमने इसको डेसिमल सिस्टम बनाना यानी बेस 10 का सिस्टम। उसके लिए क्या करेंगे, हर डिजिट जो है वो 8 के साथ यानी इसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई होगा। राइट साइड से पावर लगानी शुरू कर दी। 8 8 64, 64 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 384, 56। अब 8 की पावर 0 मतलब ये 1 है, 1 1 0, इन सबको ऐड कर दिया, 7 11 1 कैरी, 13 13 में 1 ऐड कर दिया, 14 1 कैरी। ये हमारे पास अब डेसिमल सिस्टम बन गया। इसको हमने अब कन्वर्ट करना है किसके अंदर जी, इसने हमें कहा जी बाइनरी सिस्टम में। बाइनरी सिस्टम में मतलब 2 पर डिवाइड कर दिया, तो 2 0 0 1 1 1 0, यहाँ पर 0, 2 5 10 5 10, फिर 2 के साथ, तो 2 4 2 7 है, फिर 2 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 2 के साथ, यहाँ तक आप, और ये इसका आंसर हमने लिखना शुरू कर देना है नीचे से उसी तरह, 1 2 टाइम्स 0, फिर 1 2 3 3 1, फिर उसके बाद 2 0, फिर ये 1 बेस 2, फिर हमने इसको बेस 5 में कन्वर्ट करना है, इसी को बेस 5। अब इसको हमने 5 पर कन्वर्ट करना, 5 8 40, 5 8 41, 5 1 5 7 5 के साथ, 5 3 15 2 रिमाइंडर। अब ये 5 से कम हो गया, तो इसका आंसर लिखना 3 2 3 1। ये क्वेश्चन नंबर 3 बेस 8 है, वो भी सेम ऐसे ही करना, पहले डेसिमल सिस्टम बनाना, हर डिजिट को उसके बेस के साथ मल्टीप्लाई करके। जब डेसिमल सिस्टम बन जाए तो उसको बाइनरी में यानी 2 के साथ और बेस 5 यानी ऐसे। नेक्स्ट 4th पार्ट है, वो पहले डेसिमल में उसके साथ कोई बेस नहीं ना लगी हुई, इट मीन्स ये डेसिमल सिस्टम है। इसको डायरेक्ट 2 के साथ 8 के साथ 5 के साथ जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट किया उसी तरह करना। और 5th में करने लगा हूँ 1 0 0 1 1 0 0 1। यहाँ पर मेरी बुक के ऊपर बेस मिसिंग है, यहाँ पर बेस 2 है, तो आपने लगा देना। पहले इसको डेसिमल सिस्टम बनाना, वो कैसे, हर डिजिट ने इसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई करना। फिर इसकी पावर्स लगानी शुरू कर देंगे राइट साइड से, 1 2 3 4 5 6 7। 2 पावर 7 मीन 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64 64 2 128। ये 0 है तो 0 हो जाना, ये भी 0 है। 2 पावर 8 मीन 2 2 4 4 2 8 8 2 16 8, ये 0 ये 0। 2 पावर 0 मीन 1 1 1 1, इन सबको ऐड कर दिया। 24 में 1 ऐड किया, 25 25 ये भी इसमें ऐड होगा, ये बन गया 13 5 1। ये हमारे पास आती है डेसिमल सिस्टम। इसको हमने अब कन्वर्ट करना ऑक्टल में। ऑक्टल में बेस 8 यानी 8 पर डिवाइड करना,
8 1 ज़ा 7 इसके साथ मिले 73, 8 9 ज़ा 72 1 रिमाइंडर, 8 2 ज़ा 16 3 रिमाइंडर, 2 3 1 ये हमारा आंसर आ गया और बेस 8 हो गया। फिर बेस 5 है 153, 5 3 ज़ा 15 0, 5 6 ज़ा फिर 5 के साथ 5 1 ज़ा 1, ये बेस का। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप करना है। इसके बाद आज हम साइंस का करेंगे। साइंस का आज मैं पढ़ाऊँगा नहीं, मैंने एक फौतरी के ऊपर जाना, तो इंशाल्लाह आपने बेसिस ऑफ हेरिडिटी ये आपने साइंस का पढ़ना है। इसमें क्या करेंगे आप, इस हिस्से को आपने हेडिंग देनी है जीन्स। फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ पर आपने हेडिंग करनी है डीएनए। थर्ड पैराग्राफ इसकी हेडिंग आपने करनी है क्रोमोसोम। इस तरह ये 3 हेडिंग्स करके इसको लोड करना है। और ये क्रोमोसोम की डायग्राम भी बनानी है, डीएनए की भी बनानी है, जीन्स की भी बनानी है। ये सारी यानी ये न्यूक्लियस के अंदर सारा कुछ होता है, जीन क्रोमोसोम एक्चुअली होता है। चलो थोड़ा सा बता दूँ, क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं थ्रेड में, ये दरम्यान में जिस जगह से जुड़े होते हैं उसको कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर ये जो 2 इसकी लेग्स होती हैं इनको क्या कहते हैं क्रोमाटिड्स। क्रोमाटिड्स जीन्स इसके ऊपर लगे होते हैं, पेयर की शक्ल में होते हैं, एक के ऊपर दूसरा दूसरे के ऊपर, एक इधर एक इधर, ये जीन्स होते हैं। जीन्स क्या होता है, ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं प्रोटीन के लिए कि किस तरह की कौन सी प्रोटीन बननी है। इसको हम हेरिडिटरी यूनिट भी कहते हैं। जीन जो होता है ये हेरिडिटरी यूनिट भी होता है। हेरिडिटरी यूनिट का मतलब ये विरासत का जिम्मेदार होता है। इसमें क्या होता है कि एक पेरेंट से आगे नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग के अंदर किस तरह की प्रोटीन बनेगी। साथ ये आपने करना है कि मैन के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, मोंकी के अंदर ये सारे लर्न करने हैं, यहाँ तक करना है इसको। ये राइट करके लर्न करके मुझे व्हाट्सएप करना है। मैंने एक्चुअली जाना आज शहरी के बाद एक फौतगी के ऊपर, इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा करवा दिया इसको। थैंक यू।